Hello everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan and I hope you all are doing well. We were doing the chapter Money or Credit in class 10th economics, and now we are going to discuss the heading Terms of Credit. Every loan agreement specifies an interest rate which the borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal. कह रहे हैं जब भी आप लोन लेते हो तो एक एग्रीमेंट होता है कि जब आप लोन वापस करोगे या उसकी आप इंस्टॉलमेंट दोगे किस्त अदा करोगे तो उसके साथ जो है आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 10%। अगर आपका मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसमें 10% किसी भी रेट अकॉर्डिंग टू द लेंडर वो कोई भी रेट फिक्स कर सकता है कि 12%, 10%, 20% आपको इसके साथ इंटरेस्ट देना है इन ईच इंस्टॉलमेंट। तो वो भी एग्रीमेंट होता है। इन एडिशन लेंडर्स में डिमांड कोलेट्रल अगेंस्ट लोन, और इसके साथ साथ हो सकता है वो आपसे सिक्योरिटी भी मांग ले, आपकी कोई चीज़ कहे कि आप उसके पास रख दो एज फॉर सिक्योरिटी, या फिर एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप पहले पे करोगे मे बी। कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, लाइव स्टॉक, डिपॉजिट्स विद बैंक्स एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। देखिए बताया है इसमें कोलेट्रल कोई भी आपका एसेट हो सकता है, आपका अपना निजी सामान, आपकी चीज़ हो सकती है, वो आपकी ज़मीन भी हो सकती है, बिल्डिंग, व्हीकल, आपके जो मतलब लाइव स्टॉक में जो हम एनिमल्स वगैरह रेयर करते हैं वो सब चीज़ें हो सकती है, बैंक डिपॉजिट हो सकते हैं। वो तब तक रखता है जब तक उसका आपका लोन पूरा अदा नहीं हो जाता, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं धोखा देते हैं, चीट करते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो क्या होता है उसमें जो उनकी सिक्योरिटी वाली चीज़ होती है तो उससे जो है वो लोन के पैसे चुका लेते हैं लैंडर जो होता है। If the borrower fails to repay the loan, here they are saying this thing only कि अगर borrower लोन अदा नहीं कर पाता है तो lender क्या है, has the right to sell the assets or collateral to obtain payment। तो वो जो भी collateral उसके पास है या asset है वो उसको sell कर देगा और पैसे ले लेगा। Property such as land, titles, deposit with banks, livestock are some common examples of collateral used for borrowing. Okay, now a house loan. What is house loan? Megha has taken a loan of rupees 5 lakh from the bank to purchase a house. मेगा ने 5 लाख का लोन लिया है कि उसे अपना घर खरीदना है। द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज 12%, और इस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा 12%, एंड द लोन इज टू बी रीपेड इन 10 ईयर्स इन मंथली इंस्टॉलमेंट, और 10 साल का टाइम दिया गया है कि वो लोन को पे कर सकती है। मेगा हैड टू सबमिट टू द बैंक डॉक्यूमेंट शोइंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड एंड सैलरी बिफोर द बैंक अग्रीड टू गिव हर लोन, और मेगा को सबमिट करने हैं अपना बैंक डिटेल्स जो होती हैं और ऐसे डॉक्यूमेंट जो शो कर रहे हैं कि मेगा कहाँ पे जॉब करती है, उसको कितनी सैलरी मिल रही है, कि वो लोन जो ले रही है उसे पे कर पाएगी या नहीं, ये सब चेक करती है बैंक। द बैंक retained as collateral the paper of the new house which will be refunded to Megha only when she repays the entire loan with interest। और collateral के लिए जो वो नया घर खरीदती है उसी की पेपर्स बैंक रखेगी जब तक लोन पूरा मेघा चुका नहीं देती। तो इसमें कहा है कि आपको जो है डिटेल्स फिल करनी है। तो लोन अमाउंट जो है रुपीज़ में 5 लाख है, फिर ड्यूरेशन कितना है 10 ईयर्स है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, कोलेट्रल। तो ये सब आपने पढ़ लिया तो आप उसको खुद फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट दे आर सेइंग इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड एंड द मोड ऑफ पेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। और जो ये इंटरेस्ट रेट होता है, कोलेट्रल होता है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होता है और मोड ऑफ पेमेंट होता है, ये सारे मिलके अगर हम इनके लिए एक टर्म यूज़ करें तो वो होता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्योंकि ये सारी चीज़ आपको तभी लगेगी जो आप क्रेडिट ले रहे हो, कहीं से लोन ले रहे हो। The terms of credit vary substantially from one credit arrangement to another. They may vary depending on the nature of the lender and the borrower। तो कह रहे हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो हैं थोड़े बहुत मतलब या चेंजेस हो सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि डिपेंड करता है कि लेंडर और बोरोवर क्या चाहते हैं, कैसा उनके बीच एग्रीमेंट है। नेक्स्ट सेक्शन विल प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ वेरिंग टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट। तो जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें आपको एग्जांपल्स मिलेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट के, क्रेडिट अरेंजमेंट्स के। ये एक एक्सरसाइज है। नाउ लेट्स सी वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, कैसे अरेंजमेंट्स है क्रेडिट के। लेट्स स्टडी example of village। Rohit and Ranjan had finished reading about the terms of credit in class. They were eager to know the various credit arrangements that existed in their area. Who were the people who provided credit? Who were the borrowers? मतलब क्रेडिट कौन प्रोवाइड करता है और बोरोवर कौन होता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है। दे डिसाइडेड टू टॉक टू सम पीपल इन देयर विलेज, रीड व्हाट दे रिकॉर्ड। ठीक है, उन्होंने क्या करा कि
जो है उनको, रोहित और रंजन को जानना था ये सारी चीज़ें कि उनके एरिया में कैसे वर्क करती हैं। और जो है हम सारी चीज़ों को रीड करेंगे कि क्या क्या उन्होंने रिकॉर्ड करा है, क्या क्या उन्होंने देखा है। 15 November 2006, we head directly for the fields for where most farmers and laborers would be working at this time of the day. The fields are planted with potato crops. We first meet Shamal, a small farmer in Sonpur, a small irrigated village. तो बता रहे हैं रोहित और रंजन की तरफ से वो 15 नवंबर को डायरेक्टली फील्ड्स में पहुंच गए, जहाँ पे बहुत ढेर सारे लोग जो थे, डे टाइम था तो फार्मर्स और लेबर्स काम कर रहे थे फील्ड में। और सबसे पहले वो श्यामल से मिले और फील्ड में पोटैटो क्रॉप जो थे वो प्लांट हो रहे थे। सोनपुर एक स्मॉल विलेज है। Shamal tells us that every season he needs loan for cultivation on his 1.5 acres of land. Till a few years back, he would borrow money from the village money lenders at an interest rate for 5% per month. श्यामल बता रहे हैं कि उसकी 1.5 एकड़ ज़मीन है, उसके लिए जो है उसे हर सीज़न में लोन चाहिए होता है क्रॉप कल्टीवेशन के लिए। और कुछ साल पहले तक तो वो जो है मनी बोरो कर रहा था एक मनी लेंडर से, जो उसको 5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे थे और 60% पर एनम के अकॉर्डिंग। और लास्ट फ्यू इयर्स जो है श्यामल बोरो कर रहा है एक एग्रीकल्चरल ट्रेडर से विलेज के, और वो इंटरेस्ट रेट ले रहा है 3% पर मंथ, यानी कि 36% पर एनम। At the beginning of the cropping season, the traders supply the farm inputs on the credit, which is to be repaid when the crops are ready for harvest. तो स्टार्टिंग में जब क्रॉपिंग सीजन स्टार्ट होता है, ट्रेडर सप्लाई करते हैं फार्म इनपुट्स क्रेडिट पर, उधार पर, और उनको पे करने होते हैं पैसे जब कि क्रॉप रेडी हो जाए हार्वेस्ट के लिए। Beside the interest charge on the loan, the trader also makes the farmer promise to sell the crop to him. और जब इंटरेस्ट चार्ज होता है लोन पे, तो ट्रेडर एक चीज़ और मतलब प्रॉमिस लेता है फार्मर से कि वो क्रॉप भी जो है वो इन जो लोन दे रहा है उसको ही मतलब क्रॉप दिया जाएगा, फार्मर उसको ही क्रॉप सेल करेगा। इससे क्या होता है, दिस इज द ट्रेडर कैन एंश्योर दैट द मनी इज़ रीपेड प्रॉम्प्टली। वो ये भी चेक करेगा कि मनी उसको ठीक से पे हो जाए। और क्योंकि सिंस क्रॉप के प्राइस लो होते हैं हार्वेस्ट के बाद फ़ौरन, तो ट्रेडर को लो प्राइस में क्रॉप मिल जाएगा, और वो उसको जब प्राइस हाई होंगे तो उनको सेल कर देगा, तो प्रॉफिट भी अच्छा अर्न कर लेगा। ये भी रीज़न होता है। वी नेक्स्ट मीट अरुण हु इज़ सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ वन फार्म लेबरर। तो फिर उसके बाद ये अरुण से मिले। अरुण जो था वो सुपरवाइज़ करता था लेबरर्स, जो कि लेबर काम करती है उनको देख रेख करता था, सुपरवाइज़ करता था। अरुण इज 7 एकर्स ऑफ लैंड, उसकी 7 एकर्स ऑफ लैंड है। ही इज़ वन ऑफ द फ्यू पर्सन इन सोनपुर टू रिसीव बैंक लोन फॉर कल्टिवेशन। वो सोनपुर के उन कुछ लोगों में से है जो बैंक से लोन लेते हैं। द इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज़ 8.5% पर एनम। और कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है उसको, 8.5% पर एनम। तो पर एनम में तो इसलिए ठीक है 8.5%, एंड कैन बी रीपेड एनी टाइम इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। और 3 ईयर्स के अंदर कभी भी उसे पे करना है। अरुण प्लान्स टू रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट बाय सेलिंग अ पार्ट ऑफ द क्रॉप। तो अरुण ने क्या प्लान करा है कि जब वो हार्वेस्ट कर लेगा और क्रॉप सेल करेगा तब वो जो है लोन पे कर देगा। ही दैन इंटेंड टू स्टोर द रेस्ट ऑफ द पोटैटो इन अ कोल्ड स्टोरेज। और बचे हुए जो पोटैटोज हैं उनको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करेगा और अप्लाई करेगा उसके ऊपर फ्रेश लोन बैंक अगेंस्ट द कोल्ड स्टोरेज रिसीप्ट, क्योंकि बैंक चेक करेगी कोल्ड स्टोरेज रिसीप्ट। द बैंक ऑफर दिस फैसिलिटी टू फार्मर्स हु हैव टेकन क्रॉप लोन फ्रॉम दैम। तो ये फैसिलिटी बैंक उनको ही देती है जिन्होंने क्रॉप लोन लिया होता है पहले। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ रमा। फिर राहुल रंजन ने रमा से बात करी। रमा कौन है? रमा इज़ अ वर्किंग इन अ नेबरिंग फील्ड। वो एक पास की पड़ोस की फील्ड में वर्क करती है और वो एक एग्रीकल्चरल लेबरर है। और कुछ ही महीने होते हैं साल में जिनमें रमा को काम मिलता है, वरना वो खाली रहती है। तो उसे अपने गुजारे के लिए क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसे डेली एक्सपेंसेस भी तो मीट करनी है। एक्सपेंसेस ऑन सडन इलनेस और फंक्शन इन द फैमिली आर ऑल्सो मेट थ्रू लोन्स। तो जो भी सडन इलनेस होती है उसके जो खर्चे होते हैं वो लोन्स के थ्रू ही वो पूरे कर पाती है। रमा हैज़ टू डिपेंड ऑन हर एम्प्लॉयर अ मीडियम लैंड ओनर इन सोनपुर फॉर क्रेडिट। तो रमा किस पे डिपेंड है? एम्प्लॉयर जो उसको काम देता है वो एक मीडियम लैंड ओनर भी है सोनपुर का, जो उसको उधार देता है। और लैंड ओनर जो है चार्ज करता है इंटरेस्ट रेट से 5% पर मंथ। रमा रीपेज द मनी बाय वर्किंग रमा रीपेज द लो मनी बाय वर्किंग फॉर द लैंड ओनर्स। और वो कैसे रीपे करती है? वो उसके लिए लैंड ओनर के लिए फ्री में वर्क करती है उनकी फील्ड में,
और ऐसे वो लोन को चुकाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम रमा हैज़ टू टेक अ फ्रेश लोन, और बहुत बार उसको फ्रेश लोन भी लेना पड़ता है जबकि उसका प्रीवियस लोन पेड नहीं हुआ होता है। तो अभी की अगर बात करें तो उसको उधार जो है लिए हैं उसने लैंड ओनर से, उसे 5,000 रुपये चुकाने हैं। दो द लैंड ओनर डजेंट ट्रीट हर वेल, और उसके बावजूद भी लैंड ओनर अच्छे से उसे ट्रीट भी नहीं करता है, फिर भी वो काम करती है क्योंकि उसे लोन सिर्फ उसी एम्प्लॉय या लैंड ओनर से मिल सकता है और कहीं से नहीं। तो रमा टेल अस दैट द ओनली सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर द लैंडलेस पीपल इन सोनपुर आर द लैंड ओनर एम्प्लॉयज़। तो बता रही है जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है उनको जो मतलब लोन मिलता है वो सिर्फ लैंड ओनर और एम्प्लॉयर से ही मिलता है और कोई उनको लोन नहीं देता है। तो ये हमने 3 स्टोरीज़ पढ़ी राहुल रंजन ने जो रिकॉर्ड करा विलेज में। अब एक चीज़ और है वो हम पढ़ते हैं। दिस टॉपिक इज लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स से जो लोन मिलता है। बिसाइड बैंक्स द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज आर द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कह रहे हैं बैंक के अलावा जो लोन प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट देते हैं, तो रूरल एरिया में वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या कोऑपरेटिव्स हैं। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कोऑपरेशन इन सर्टेन एरियाज। तो जो कोऑपरेटिव के मेंबर्स होते हैं मतलब डिफरेंट रिसोर्सेज देते हैं, हेल्प करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं सर्टेन एरियाज़ का। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव पॉसिबल सच एज फार्मर्स कोऑपरेटिव्स, वीवर कोऑपरेटिव्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोऑपरेटिव एट्सेट्रा। तो कह रहे हैं वहाँ पर अलग अलग टाइप के कोऑपरेटिव्स हैं, जैसे कि कुछ फार्मर कोऑपरेटिव होते हैं, वीवर कोऑपरेटिव होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं, वो भी उनके लिए जो बैंक लोन देती है, उनके लिए जो कोऑपरेटिव लोन देती है तो डिफरेंट लोगों की हेल्प करती है। कृषक कोऑपरेटिव फंक्शंस इन विलेज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम सोनपुर। एक कृषक कोऑपरेटिव है जो सोनपुर के पास है, सोनपुर से ज़्यादा दूर नहीं है, और 2300 फार्मर्स जो हैं वो मेंबर्स हैं उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के। ये मेंबर्स जो होते हैं इनको फैसिलिटी होती है कि अगर इनके पास एक्स्ट्रा मनी है तो ये उसको डिपॉजिट कर सकते हैं। So it accepts deposit from its members. With these deposits as collateral, the cooperatives has obtained a large loan from the bank. And I had explained you previously that what are collateral. Collaterals जो होती हैं वो ऐसा सिक्योरिटी, आपकी ज़मीन हो गई, ज़मीन के पेपर्स हो गए, आपकी गाड़ी हो गई, लाइफ स्टॉक हो गया, वो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको एज अ सिक्योरिटी रखते हैं। तो जो ये डिपॉजिट होता है बैंक के पास, ये इनको एज अ सिक्योरिटी यूज़ करती हैं और उसके ऊपर जो है वो लोन देते हैं फिर। These funds are used to provide loans to members। और जो ये डिपॉजिट होता है ये इसी से को यूज़ करते हैं कोऑपरेटिव लोन देने के लिए। Once these loans are repaid, another round for lending कैन टेक प्लेस। और जब ये लोन रीपेड हो जाती हैं तो उसके बाद दोबारा से जो है डिपॉजिट्स आते हैं और फिर दोबारा से लोन दिया जाता है। कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड लोन्स फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। और जो ये कृषक कोऑपरेटिव है जो सोनपुर के पास है वो लोन देता है कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट जिन्हें खरीदने हैं या कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर ट्रेड के लिए लोन चाहिए होता है, या फिशरी लोन्स हो गए, लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड फॉर अ वैरायटी ऑफ अदर एक्सपेंसेस। तो ये सारे कृषक कोऑपरेटिव जो है ऐसे डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो डिफरेंट चीज़ों के लिए लोन देते हैं। And I hope you get this topic well, and if there is any query feel free to ask in the comment box. I'll try to answer all your queries, and if you have watched the complete video don't forget to like, subscribe and share it. We'll meet in the next class. Till then, take care.